दोस्तों, क्रिकेट के इतिहास का वो दिन जब टूटी नाक से बहते खून के साथ सचिन ने सिखाया पाकिस्तानी टीम को सबक। एक इंसिडेंट जब इंडियन बल्लेबाज ने टूटी उंगली से कर दी सामने वाले की बोलती बंद। क्रिकेट के कैप्टन कूल यानी कि माही भाई भी एक बार घायल हालत में सामने वाली टीम को चखा चुके हैं अच्छा मजा। जी हाँ दोस्तों, ये ऐसे कुछ इंसिडेंट्स हैं जिन्हें आज भी याद करके लोग भावुक हो उठते हैं। और आज इन्हीं क्रिकेटर्स के जज्बे को सलाम करते हुए हम आपके लिए ऐसे ही इंसिडेंट्स लेकर आए हैं जब क्रिकेटर्स चोटिल या बीमार होने के बाद भी अपने देश के लिए खेलते रहे और सामने वाली टीम को ऐसा करारा जवाब दिया कि उनके भी छक्के छूट गए। तो इन इंसिडेंट्स को देखने के लिए एंड तक बने रहें हमारे साथ। नंबर 6, सचिन तेंदुलकर। सबसे पहले हम आपको एक ऐसे किस्से के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे सुनने के बाद आप समझ जाएंगे कि सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट का भगवान क्यों कहा जाता है। दरअसल ये किस्सा है साल 2003 का। यहाँ भारत और श्रीलंका के बीच एक दमदार मैच चल रहा था, लेकिन मैच शुरू होने से पहले ही सचिन तेंदुलकर डिहाइड्रेशन से जूझ रहे थे। ऐसे में उन्हें रेस्ट करना था, लेकिन वो जानते थे कि उनकी गैर मौजूदगी मैच के लिए बिल्कुल भी सही नहीं होगी। इसलिए उन्होंने खुद को फिट रखने के लिए पानी, एनर्जी ड्रिंक और नमक का सहारा लिया। लेकिन अफसोस की बात तो ये है कि इससे उनकी हालत और खराब हो गई। लेकिन बावजूद इसके सचिन ने अपना हौसला टूटने नहीं दिया और उन्होंने मैच खेला और वो डायपर पहनकर मैदान में उतर गए। एक बार कमेंट्री के दौरान सचिन ने खुद इस बात का खुलासा किया था। उनके साथ कमेंट्री कर रहे सहवाग ने भी ये बात बताई थी कि जब ड्रिंक ब्रेक होता था तो वो डायपर चेंज करने उनके संग जाया करते थे। नंबर 5, महेंद्र सिंह धोनी। दोस्तों, महेंद्र सिंह धोनी क्रिकेट की दुनिया के जादूगर हैं। विकेट कीपिंग से लेकर बैटिंग और सिक्स्थ सेंस के मामले में उनका कोई भी जवाब नहीं है। लेकिन आज आपको पता चलेगा कि कैप्टन कूल कमाल की सहन शक्ति भी रखते हैं। ये किस्सा है साल 2019 में खेले गए वर्ल्ड कप का, जहां इंग्लैंड और भारतीय टीम का आमना सामना हो रहा था। लेकिन ये फोटोज दोस्तों इस मैच के बहुत टाइम बाद निकल कर आए। इन फोटोज में आप देख सकते हैं कि माही भाई अपनी उंगली से खून चूसकर उसे थूक रहे हैं। बाद में पता चला कि मैच के दौरान धोनी के अंगूठे में चोट लग गई थी। सिर्फ अंगूठे में ही नहीं, उनकी उंगली में भी चोट लगी हुई थी जिसमें से उनका खून बह रहा था। लेकिन धोनी किसी को ये बात बताना नहीं चाहते थे कि उन्हें चोट लगी है, क्योंकि वो मैच छोड़कर नहीं जाना चाहते थे। और इस तरह से मिस्टर कूल अपनी चोट के साथ खेलते रहे। आपको जान के हैरानी होगी, लेकिन बाद में चेक किया गया तो उनकी उंगली में हेयरलाइन फ्रैक्चर था, जिसमें उनको इतना दर्द हो रहा था कि उनके लिए बैट पकड़ना भी बहुत मुश्किल था। लेकिन धोनी लगातार खेलते रहे और किसी को भनक तक नहीं लगने दी। बाद में पता चला कि धोनी इस चोट को सीक्रेट रखना चाहते थे, क्योंकि वो जानते थे कि इस मैच को उनकी सख्त जरूरत है। नंबर 4, अनिल कुंबले। दोस्तों, भारतीय टीम के पूर्व लेग स्पिनर अनिल कुंबले को तो आप सभी अच्छे से जानते ही हैं। आज हम उनसे जुड़ा एक किस्सा आपके संग शेयर करने जा रहे हैं जो आपके होश उड़ा देगा। ये बात है साल 2002 की, जब एंटीगा में वेस्टइंडीज के खिलाफ कुंबले ने भारतीय टीम के लिए अपनी शिद्दत साफ जाहिर कर दी थी। दरअसल इस मैच के दौरान अनिल कुंबले मर्विन डिलन की एक गेंद से बचने की कोशिश कर रहे थे, तभी बॉल उनके जबड़े पर आके लगती है। उनके मुंह से खून बहने लगता है। वो लगातार अपने मुंह से खून थूकते रहते हैं। ऐसा करते हुए उन्हें पूरे 20 मिनट बीत चुके थे। उन्हें फौरन ही पट्टी के लिए ड्रेसिंग रूम में ले जाया गया। इसी बीच सौरव गांगुली ने 9 विकेट की पहली पारी घोषित कर दी। इधर कुंबले साहब की पट्टी होते ही वो 1 मिनट भी ड्रेसिंग रूम में नहीं रुके और पट्टी बांधकर गेंदबाजी करने उतर आए। इस हालत में भी अपनी दमदार बॉलिंग से अनिल कुंबले ने ब्रायन लारा जैसे खिलाड़ी का विकेट चटकाते हुए पवेलियन का रास्ता दिखाया। नंबर 3, युवराज सिंह। युवराज सिंह क्रिकेट के दोस्तों वो खिलाड़ी हैं जिन्होंने गंभीर बीमारी को भी मैच के बीच आने नहीं दिया, और जब उन्हें आराम की सख्त जरूरत थी तब भी उनके बल्ले ने वो कमाल कर दिखाया जिसका किसी को अंदाजा भी नहीं था। साल 2011 में खेले गए वर्ल्ड कप को यूं तो धोनी के छक्के के लिए याद किया जाता है, लेकिन असल में देखा जाए तो इस मैच को सबसे ज्यादा खास बनाने वाले खिलाड़ी थे युवराज सिंह। मैच भारत और वेस्टइंडीज के टीम के बीच चल रहा था। इस मैच के दौरान बल्लेबाजी करते हुए युवराज सिंह को लगातार खून की उल्टियां तक हो रही थी। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने। लेकिन युवराज सिंह फिर भी पीछे नहीं हटे और वो मैदान में पूरे दम के साथ डटे रहे। और इस मैच में इतने गंभीर हालात होने के बाद भी उन्होंने 113 रनों की बेहतरीन पारी खेली। हम आपको बता दें, इस मैच में युवराज सिंह को मैन ऑफ द मैच भी चुना गया। उनके इस जज्बे से समझा जा सकता है कि क्रिकेट उनके रोम रोम में बसता है, जिसके लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। नंबर 2, रोहित शर्मा। अब जो क्लिप मैं आपको दिखाने वाला हूँ दोस्तों, वो देखकर आप थोड़े इमोशनल हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ कमेंटेटर की कमेंट्री भी आपको चीख चीख के बता देगी कि भारतीय खिलाड़ी क्या कुछ कर सकते हैं। ये किस्सा यूं तो ज्यादा पुराना नहीं है, लेकिन इसका जिक्र करना बेहद जरूरी है। दरअसल ये बात है हाल ही में भारत और बांग्लादेश के बीच हुए एक वनडे सीरीज की। क्रीज पर थे रोहित शर्मा। इनके ग्लव्स आप देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि इनकी उंगली में चोट है। और आपको बता दें कि ये कोई ऐसी वैसी चोट नहीं थी, बल्कि इस खिलाड़ी की उंगली टूट गई थी। लेकिन इसके बावजूद ये मैदान में डटे रहे और सामने वाली टीम के पसीने छुड़ा दिए। एक के बाद एक इसी टूटी उंगली से उन्होंने छक्के और चौकों की ऐसी बरसात की कि बांग्लादेश की टीम भी ये समझ गई कि भारत के खिलाड़ी परेशानियों में भी अपने देश के लिए खेलते हैं। इस खिलाड़ी के जज्बे को दोस्तों हम भी सलाम ठोकते हैं, जिसने टूटी हुई उंगली से स्टेडियम को छक्के और चौकों से भर दिया।
आपको बताना चाहेंगे कि रोहित की उंगली में इतना दर्द था कि वो मैच में ओपनिंग के लिए भी नहीं उतरे, लेकिन जब मैच को उनकी जरूरत पड़ी तो वो मैच को सपोर्ट करने से भी पीछे नहीं हटे और बल्ला लेकर बांग्लादेशी टीम को 1-2 बॉल्स के बाद जमकर धोया। नंबर 1, सचिन तेंदुलकर। मैं खेलेगा, ये शब्द आज इंडियन क्रिकेट फैंस को झकझोर करके रख देते हैं। दरअसल ये 2 शब्द किसी और के नहीं बल्कि मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर के हैं, जिन्होंने छोटी सी उम्र में एक मैच में कुछ ऐसा कर दिखाया कि लोगों ने उन्हें क्रिकेट जगत का भगवान तक बना दिया। ये बात है साल 1989 की, जब इंडिया और पाकिस्तान के बीच एक टेस्ट मैच चल रहा था। इस टेस्ट मैच का 5वां दिन था। मैच में इंडिया की हार लगभग तय हो चुकी थी क्योंकि पाकिस्तान की टीम के आगे भारत के दिग्गज खिलाड़ी हार मान चुके थे। इंडियन क्रिकेट के फैन से लेकर खुद खिलाड़ियों ने भी ये सोच लिया था कि अब इंडिया को हारने से भाई कोई बचा नहीं सकता। हालांकि बाकी खिलाड़ी अभी उम्मीद लगा रहे थे कि कैसे भी करके मैच ड्रॉ हो जाए और इस हार से वो बच जाए। शायद उस दिन खिलाड़ियों ने बहुत शिद्दत से दुआ की थी, इसलिए उनकी प्रार्थना कबूल हुई। उस समय पाकिस्तान के तेज गेंदबाज हुआ करते थे यूनुस और वसीम अकरम, और इन तेज गेंदबाजों के सामने उतरा एक 16 साल का लड़का। पाकिस्तान के बल्लेबाज इस बच्चे की हंसी उड़ा रहे थे कि ये क्या ही कर पाएगा, इसे तो अभी आउट करके पवेलियन भेजते हैं। उस समय पाकिस्तान कैसे भी करके मैच जीतना चाहता था, इसलिए स्टेडियम में उग रही घास को भी काटा नहीं किया था, जिस वजह से पिच पर बॉल तक खिलाड़ियों को नजर नहीं आ रही थी। अब आमने सामने थे वकार यूनुस और वो 16 साल का बच्चा यानी कि सचिन तेंदुलकर। जी हाँ दोस्तों, ये लड़का अपना सचिन था। मैच में 1-2 गेंदों के बाद वकार ने एक बॉल कराई जो सीधा सचिन की नाक पे लगी और उनकी नाक से खून बहने लगा। ये बॉल इतनी तेज थी कि सचिन की नाक तक टूट गई। उनकी नाक से लगातार खून बह रहा था। ये देखकर वहाँ फिजियोथेरेपिस्ट फौरन आए और सचिन को ड्रेसिंग के लिए पवेलियन ले जाने लगे, लेकिन सचिन ने कहा नहीं, मैं खेलेगा। पूरे स्टेडियम में ये आवाज गूंजी और सब उस 16 साल के लड़के को देखते रह गए। यहाँ सिद्धू भी सचिन को देखते रह गए। सचिन की नाक से अभी खून निकल रहा था, जिस पर उन्होंने कॉटन लगाई और मैच को चालू रखा। आप मानेंगे नहीं, लेकिन दोस्तों इस मैच में सचिन ने ऐसा कमाल करके दिखाया कि मैच ड्रॉ हो गया और पाकिस्तान को करारा जवाब मिल गया कि भारत का बच्चा भी सवा शेर है। दोस्तों यूं ही सचिन को क्रिकेट का भगवान नहीं कहते हैं, बल्कि उनका क्रिकेट और अपने देश के प्रति समर्पण जो रहा वही उन्हें यह खिताब दिलाता है। दोस्तों आपको सचिन का ये समर्पण कैसा लगा? और सिर्फ सचिन ही नहीं, इनकी तरह अनिल कुंबले, रोहित शर्मा, धोनी और बाकी खिलाड़ियों का त्याग जज्बा कैसा लगा क्रिकेट के प्रति? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो। हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर।